तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे झारखंड जेएसएससी मैट्रिक लेवल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। इस वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के साथ साथ और ऐसे कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होंगे आपको इस फॉर्म को भरने के लिए, आपकी एज लिमिट कितने होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए और सभी तमाम जानकारी जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए फॉर्म भरते दौरान। तो चलिए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोज़ में और जानते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को। इंपॉर्टेंट डेट्स जो होगा वो इस फॉर्म के रिगार्डिंग वो आपको बता दें स्टूडेंट्स। तो वो आपका 4/7/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अप्लाई फॉर्म का 3/8/2023 होगा। लास्ट डेट फी पेमेंट का 5/8/2023 होगा और फोटो अपलोड का और लास्ट जो साइन होते हैं उनके डेट जो होंगे साइन अपलोड का वो 7/8/2023 रखा गया है। करेक्शन डेट आपको 9 से 11 के बीच में करेक्शन के लिए समय दिया जाएगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है। आप स्टूडेंट्स सभी लोग जाकर उससे जुड़िए ताकि आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिलते रहे। कब आपके एग्जाम होंगे, कब एडमिट कार्ड आएंगे, वो सभी कुछ वहाँ पे हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो जाकर वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ फीस रखा गया है। एसटी एससी के लिए 50 रुपीज़ फीस है। आप इस फीस को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पे अब हम एज लिमिट के बारे में। तो जो आपका एज लिमिट है वो 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा। यदि आपका एज 1/8/2023 से मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज आपका 35 ईयर है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ जो आपके एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। सो उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में। तो टोटल 455 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। अब जानते हैं यहाँ पे कि कौन से पोस्ट है इस पर्टिकुलर फॉर्म में। तो सबसे पहला पोस्ट जो है वो है इंसेक्ट रियरिंग एंड एलाइड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, जिसके लिए 268 का पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। जिसमें कि क्लास 10th आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि क्लास 10th होना चाहिए आपके पास। सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए सेरीकल्चर और सिल्क में, या फिर आपके पास 10+2 का प्रोफेशनल कोर्स है सेरीकल्चर और टेक्सटाइल में, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसके अदर पोस्ट है उसमें है स्किल्ड क्राफ्टमैन एंड इक्विवेलेंट पोस्ट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के लिए 187 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। इसके लिए क्लास 10th पास मांगा गया है किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से। साथ ही साथ आपके पास हैंडीक्राफ्ट 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट के साथ साथ, या फिर नहीं आपको दोनों होना चाहिए, यानी 10th का सर्टिफिकेट साथ ही साथ 1 ईयर का हैंडीक्राफ्ट का कोर्स का सर्टिफिकेट और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, ऊपर वाले के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो ये क्या होंगे इसके आपके जो कह सकते हैं कि जो पोस्ट हो गए कौन से और उसमें कैसे कितने वैकेंसी है आपके उसके बारे में। अब यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे, इसमें सैलरी क्या मिलेगा, ये सभी तमाम जानकारियाँ। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो चलिए दोस्त, आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे यहाँ पे कि हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी खुल चुका है। ये क्या है, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि JMLCC के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं, यानी एग्जामिनेशन कैसे होंगे, क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वो क्या होगा, एक आपका OMR शीट पे एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। इस ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में आप सभी को क्या होगा, सबसे पहले एक मुख्य परीक्षा होगा। एक परीक्षा ही में आपका इसका पूरा सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होगा, तो सबसे एक ही एग्जामिनेशन होगा जो कि मेंस एग्जामिनेशन होगा। इस मेंस एग्जामिनेशन में 3 पेपर दिए जाएंगे, 3 पाली में आपके एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, आपको बीच में गैप भी दिया जाएगा और आपको हर एक पाली में यानी हर एक पेपर में आपके 2-2 घंटे का समय होगा। हर एक सही आंसर पे आपके 3 नंबर दिए जाएंगे, हर एक गलत पे आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। फिर से ध्यान से सुनिएगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। मेंस मतलब सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होगा जिसे कि मुख्य परीक्षा कहा गया है यहाँ पे, और उस मुख्य परीक्षा के तीन चरणों में होंगे। ठीक है, सभी चरण के 2-2 घंटे का पेपर होगा। हर एक सही आंसर पे 3 नंबर दिए जाएंगे, हर एक गलत पे आपके 1 नंबर को क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये क्या होंगे इसके आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न होंगे। अब जानते हैं कि 3 पाली में जो एग्जामिनेशन होंगे, 3 पेपर जो होंगे आपके, तो किसमें कैसे पेपर होंगे। ठीक है, तो पहला जो पेपर होगा पत्र 1, इसमें क्या होंगे आपके हिंदी भाषा के ज्ञान होंगे और अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के 80 और 40 प्रश्न होंगे। टोटल 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, 30% मार्क्स लाना यहाँ पे अनिवार्य है और फिर आपके मेरिट लिस्ट में भी डिसाइड होंगे। मेरिट लिस्ट में अलग नंबर निकाला जाएगा। ठीक है, जो न्यूनतम नंबर कम से कम इतना लाना है। ठीक है, 30%।
पत्र 2 में क्या होंगे आपके स्टूडेंट्स, पत्र 2 में होंगे आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, यानी कहने का मतलब है जो भी आपके क्षेत्रीय जनजातीय भाषा होगा उसके रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी भाषा है उनको छोड़कर बचे हुए जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसके क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे। सो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि सिर्फ हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा। ठीक है, सिर्फ देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी का क्वेश्चन हिंदी में, उर्दू का उर्दू में, यानी जो भाषा है उसका भाषा उसी लैंग्वेज में आएगा। बाद बाकी बचे हुए सारे जो सब्जेक्ट हो जाते हैं वो क्या होंगे आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, ये आपका पत्र 2 हो गया। पत्र 3 में क्या होंगे, पत्र 3 में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो समान अध्ययन से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, समान अध्ययन के बाद क्या होंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होंगे, जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे, जिसमें टोटल आपके झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में 50 प्रश्न होंगे, समान अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। ठीक है, और समान गणित के 10 प्रश्न, समान विज्ञान के 20 प्रश्न। ठीक है, ये पत्र 3 के होंगे प्रश्न। ठीक है, इसमें भी आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, इसके जो तीनों जो मुख्य परीक्षा के तीनों जो क्वेश्चन होंगे उसके बेसिस पे आपके जो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत पत्र 2 एवं पत्र 3 के विषय के उपरांत नॉर्मलाइज प्राप्त अंक योगफल के आधार पर आपका मेगा सूची को यानी कॉमन मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। यानी कहना मतलब पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 सिर्फ आपको क्वालिफाइंग है, उसको क्वालिफाई कर जाना है, और पेपर 2 और पेपर 3 में अच्छे से मार्क्स लाना है, ताकि मेरिट लिस्ट में आपका जब मेरिट बनाया जाए तो आपको उसमें क्या हो, बढ़िया से कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रहे तो आपको मेरिट लिस्ट में उसमें नाम आने का चांस बने। क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर 2 है और पेपर 3 है उसी के बेसिस पे आपका जो होगा मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पेपर 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आप एक एक करके यहाँ पे सिलेबस को भी पढ़ सकते हैं। देखिएगा, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची निर्माण, उसके बाद नीचे यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, और एक सेकेंड हो जाइए, आप एक एक करके यहाँ से देख सकते हैं। पहला जो पत्र 1 होगा इसमें इसमें आपके किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक चीज को पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदी अनुच्छेद पर आधारित होंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित कितने प्रश्न होंगे। ठीक है, फिर नीचे पत्र 2 में आप देख सकते हैं जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा होगा उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए फिर नीचे जाते हैं और पेपर 3 के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, पेपर 3 जो है आपका यहाँ पे ये नीचे गए, यहाँ पे इसी तरह से इंग्लिश के लैंग्वेज के भी प्रश्न को देख सकते हैं, उर्दू देख सकते हैं, सभी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेपर 3 में आपके जो भी सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड जो आपका ये कह सकते हैं कि जो सिलेबस है वो क्या क्या है उसको भी आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शायद आपको सभी कुछ समझ में आ चुका होगा, सिलेबस समझ में आ गया, सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। अब थोड़ा सा सैलरी के बारे में समझ लेते हैं बिना समय देते हुए ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं 2 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया था, जो कि हमने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, जिसमें कि पहला पद जो था वो क्या था आपका, वो पहला पद यहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें कि मैट्रिक्स लेवल पे ये भी है, दोनों मैट्रिक्स लेवल पे ही है। पहले पद के लिए जो आपका सैलरी होगा वो 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में होगा, और दूसरे पद जो थे आपको उसके लिए आपका जो सैलरी था वो होगा आपका 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में। तो ये क्या होंगे, इनके सैलरी स्ट्रक्चर होंगे। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए दोनों के लिए अलग अलग सैलरी होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी से अनुरोध यही रहेगा कि वीडियो को कंप्लीट अच्छे से बात कीजिए, और तब कोई डाउट आता है तब जाकर आप हमसे पूछिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।